नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे पहले आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें मिलेंगी सिर्फ 10 मिनट में, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा देखें। पानी भरी बाल्टी में 2 पैकेट दूध मिलाने वाली स्कूल हेडमास्टर को बीएसएन ने भेजा नोटिस। 2 दिन बाद जवाब मांगा। महोबा के कबई विकास खंड स्थित डिगवावा प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। वहाँ रसोइयां एक बाल्टी पानी में मात्र 2 पैकेट दूध मिलाकर छात्रों को मिड डे मील में परोसी दिखाई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। इस लापरवाही में बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा ने प्रधानाचार्य मोनिका सोनी को नोटिस जारी कर 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। अगला चुनाव भाजपाई आपस में लड़ेंगे क्या? विधानसभा में सभापति के सदन छोड़ने पर अखिलेश ने किया तंज। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सभापति के नाराज होकर सदन छोड़ने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने भाजपा की आंतरिक कलह पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष की हार की हताशा अब सड़क से सदन तक पहुंच गई है। यादव ने तंज कसा है कि 90 मिनट के लंबे जाम और आपसी विवादों के बीच मुख्यमंत्री अब बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस का सहारा ले रहे हैं। तवायफ शब्द बना था परेशानी, अब ग्रामीण गर्व से बताएंगे अपने गांव का नाम। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित रूपवार तवायफ गांव को अब नई पहचान मिल गई है। दर्शकों ने अपमानजनक नाम के कारण शर्मिंदगी झेल रहे ग्रामीणों ने खुली बैठक में स्वस्मृति से गांव का नाम बदलकर देवपुर कर दिया है। प्रशासन ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों की टीम भेजी थी, जिसके बाद यह प्रस्ताव पारित हुआ। अब युवा बेझिझक अपनी पहचान बता सकेंगे और सामाजिक तिरस्कार से मुक्त होंगे। यह है भारत की असली तस्वीर। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकली थी मुस्लिम महिला, महाशिवरात्रि करेगी जलाभिषेक। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए संभल के बदनपुर बेसई गांव की तमन्ना मालिक 10 फरवरी को हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकली है। तमन्ना 2 बच्चों की मां है और बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा कर रही है। वह महाशिवरात्रि पर शिवनाथ तीर्थ में जलाभिषेक करेगी। सुरक्षा हेतु पुलिस ने गजरौला बिजनौर मार्ग पर यातायात शून्य कर दिया है। अब QR कोड स्कैन करते ही मिलेगी ट्रेनों का लाइव लोकेशन। पूछताछ काउंटर पर लगा रियल टाइम डिजिटल इंटरफेस सिस्टम। गोरखपुर जंक्शन पर लखनऊ मंडल ने शून्य लागत पर इन हाउस वेब एप्लीकेशन तैयार कर पुराने मैनुअल व्हाइट बोर्ड को रियल टाइम डिजिटल इंटरफेस में बदल दिया है। यात्री अब QR कोड स्कैन कर अगले 4 घंटों में छूटने वाली ट्रेनों की दिशावर स्थित निरस्तीकरण और डायवर्जन देख सकेंगे। इस ऑटो रिफ्रेश वाली का उद्देश्य पूछताछ काउंटर पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करना और दैनिक यात्रियों को सटीक सूचना देना है। सदन में बोले सीएम योगी, तब कहावत थी देख सपाई बिटिया घबराई। अब इस प्रदेश को उपद्रव से मुक्त किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि सपा शासन में देख सपाई बिटिया घबराई की कहावत प्रचलित थी, लेकिन उनकी सरकार ने प्रदेश को इस डर और उपद्रव से मुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले कुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, जबकि इस बार माघ मेले में ही 21 करोड़ लोग पहुँचे। लंबोर्गिनी कार की तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट नहीं दे सकी कानपुर पुलिस। अब 20 को रिलीज के लिए सुनवाई। तंबाकू कारोबारी की मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की दुर्घटनाग्रस्त लंबोर्गिनी कार की तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट पुलिस अदालत में पेश करने में विफल रही। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सप्तम की अदालत ने कार रिलीज प्रार्थना पत्र पर सुनवाई टालते हुए अगली तारीख 20 फरवरी को निर्धारित की है। आरटीओ से तकनीकी जाँच में देरी और शिवम द्वारा विवेचक को आवश्यक दस्तावेज न सौंपने के कारण यह प्रक्रिया बाधित हुई है। कानपुर में अखिलेश का हमला, बदनामपुर बना दिया शहर को। सरकार को बिजली उद्योग और लंबोर्गिनी केस पर घेरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर को बदनामपुर की संज्ञा देते हुए लंबोर्गिनी केस में पुलिस की भूमिका पर हथेली गन पुलिस नरम का आरोप लगाया। उन्होंने बंद पड़ी लाल इमली मिल, पंखी पावर प्लांट और गंगा में गिरते नालों का हवाला देकर विकास दावों को खारिज किया। यादव ने मतदाता सूची में फार्म 7 के दुरुपयोग और डिफेंस कॉरिडोर की विफलता पर भी तीखे सवाल दागे। बारात पर जाम में एम्बुलेंस के फंसने पर होगा एक्शन। डीएम बोले दूल्हे के पिता और बैंड संचालक पर होगी कार्रवाई। बरेली के जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने आदेश दिया है कि बारात और वैवाहिक समारोह के कारण जाम लगने और एम्बुलेंस फंसने पर दूल्हे के पिता, बैंड संचालक और बारात घर मालिक के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई होगी। सुरेश शर्मा नगर में हाल में गंभीर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस के जाम में फंसने के बाद प्रशासन ने पूर्व में जारी आदेशों को पुनः प्रभावी किया है। कानपुर पहुंचे अभिनेता अखिलेंद्र, बोले जेल में भी कैदियों को हंसा रहे हैं राज्यपाल यादव। अरमापुर पीजी कॉलेज में हिंदी विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने राज्यपाल यादव के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए उनके संघर्ष को बुरा दौर बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अपने सहज व्यक्तित्व के कारण जेल में भी कैदियों को हंसा रहे हैं। मिश्रा ने भाषा आधारित विभाजन और जातिवादी राजनीति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। नुपुर शर्मा ने की पीएम मोदी की तारीफ। बाबरी मस्जिद निर्माण पर भी दिया बयान, जाने क्या क्या कहा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के निलंबित नेत्री नुपुर शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखपति दीदी योजना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मोदी का तीसरा कार्यकाल देश की बहनों और उनके सशक्तिकरण को समर्पित है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सीधी चुनौती बताते हुए स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है।
हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, सपा को पूजना है तो पूजे। अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद पर कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता और धार्मिक पीठों की आड़ में अराजकता स्वीकार नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि वे शंकराचार्य थे तो वाराणसी पर उन पर लाठी और FIR क्यों हुई। मौनी अमावस्या पर 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा का हवाला देते उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने से भगदड़ मच सकती थी। नशे में लहरा कर चला रहा था ऑटो, महिलाओं ने टोका तो ब्लेड से कर दिया हमला। 4 महिला और युवक घायल। कानपुर के किदई नगर नशे में धुत ऑटो चालक आदिल ने टोकने पर रानी प्रीति राधा 20 वर्षीय पलक और गौरव पर ब्लेड से हमला कर दिया। लापरवाही से वाहन चलाने पर आपत्ति जताने के बाद आदिल ने साथियों संग मिलकर 5 लोगों को घायल किया। ADCP योगेश कुमार ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़ितों को काशीराम अस्पताल भेजा है। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफर करना सुरक्षित है? विधान परिषद में उठा गुणवत्ता का मामला, विपक्ष ने सरकार को घेरा। विधान परिषद में सपा सदस्य आलम ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सुरक्षा ऑडिट की मांग की है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राजेंद्र चौधरी ने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सवाल को घेरा। जवाब में भाजपा सदस्य सुभाष यदुवंशी ने कट्टा बनाम ब्रह्मोस की तुलना कर मथुरा में कृष्ण मंदिर निर्माण हेतु सहयोग मांगा। वही इंजीनियर अवनीश सिंह ने पत्रकारों और वकीलों के लिए कैशलेस इलाज की वकालत की। यूपी में 1 करोड़ लोगों की बढ़ने जा रही है पेंशन, विधानसभा में सीएम योगी का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान घोषणा की है कि प्रदेश के 1 करोड़ 6 लाख निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगजनों और वृद्धों की पेंशन राशि में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने बताया कि बजट में इसके लिए धनराशि आवंटित कर दी गई है और सोमवार तक औपचारिक घोषणा होगी। वर्तमान में लाभार्थियों को सालाना 12,000 रूपए मिलते हैं। पीएम मोदी 21 फरवरी को पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी ने सदन में किया ऐलान। गौतम बुद्ध नगर के ईडा सेक्टर 28 में 21 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। HCL और फॉक्स के समूह के संयुक्त उद्यम वाली यह देश की पहली DDIC OSAT सुविधा होगी। 48 एकड़ में फैली इस परियोजना से सालाना 45,000 करोड़ का GDP योगदान और 3,000 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की प्रबल संभावना है। 16 साल वालों को भी मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। यूपी असेंबली में क्या बोले मंत्री दयाशंकर। उत्तर प्रदेश सरकार हल्के 2 पहिया वाहनों के लिए 16 वर्ष के किशोरों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए केंद्र से अनुमति मांगी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विधानसभा में बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में 50% युवा प्रभावित होते हैं। दुर्घटनाओं को रोकने हेतु RTO के 36 और सहायक मोटर यान निरीक्षक के 351 नए पद सृजित किए गए हैं। यूपी विधानसभा में आरक्षण पर घमासान, माता प्रसाद पांडे के आपत्तिजनक शब्द पर भड़के संजय निषाद। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र में आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पांडे द्वारा एक जातिगत शब्द का प्रयोग करने पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद स्पीकर सतीश महाना ने उसे कार्रवाई से हटाने का निर्देश दिया। पांडे ने निषाद समाज के आरक्षण और लोकायुक्त के कार्यकाल को लेकर भी सरकार को घेरा। 9 साल में टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन की त्रिवेणी बनकर उभरा यूपी। अभिभाषण पर बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों में बीमारू राज्य से देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सफर तय किया है, जिसका आकार अब 36 लाख करोड़ है। किसानों के खातों में 95,000 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए गए हैं और इंसेफेलाइटिस पर भी प्रभावित नियंत्रण पाया गया है। निर्माण नहीं रुका तो बंगाल करेंगे कच। मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित मस्जिद पर बवाल, हिंदू महासभा की चेतावनी। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम से प्रस्तावित ढांचे पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निर्माण नहीं रुका तो कार्यकर्ता बंगाल कुछ करेंगे। वर्मा ने कहा कि 500 वर्षों के संघर्षों के बाद एक कलंक मिटा है, अब दूसरा बर्दाश्त नहीं होगा। संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए बड़े आंदोलन की घोषणा की है। लखनऊ में शिया समुदाय का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पीएम शहबाज शरीफ का जलाया फोटो। मामला जानिए। लखनऊ में शिया समुदाय ने पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला फूका। शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जवाद के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की आतंकी मुल्क घोषित करने की मांग की। मौलाना ने आरोप लगाया है कि वहाँ की सरकार दहशतगर्दों को संरक्षण दे रही है। प्रदर्शन के दौरान इजरायल की भी निंदा की गई और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से शिया अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई। सही रिपोर्ट न देने वाले 71 जिलों जजों से हाईकोर्ट नाराज, लंबित मुकदमों की जानकारी मांगी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2004 से 2024 तक लंबित चार्जशीटों की रिपोर्ट न देने पर 73 में से 26 जिला जजों पर नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने इसे न्यायिक अनुशासन की अवहेलना बताया। आगरा, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद और अयोध्या को छोड़कर शेष जिलों को 27 फरवरी 2026 तक सही आंकड़े देने का अंतिम अवसर मिला है। कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी नियुक्त कर विस्तृत डाटा तलब किया है। लखनऊ नगर निगम का टैक्स इंस्पेक्टर ड्यूटी के दौरान लापता, 48 घंटे से मोबाइल स्विच ऑफ। नगर निगम जोन 6 में तैनात टैक्स इंस्पेक्टर आशीष कुशवाहा पिछले 48 घंटों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। ठाकुरगंज कार्यालय में तैनात आशीष का मोबाइल 10 फरवरी से बंद है, जिससे परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। गुडम्बा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। विभागीय दबाव के आरोपों के बीच जोनल अफसर ने आरोपों को नकारा है। पुलिस CCTV और मोबाइल लोकेशन के जरिए अधिकारी की तलाश कर रही है।
अलंकार अग्निहोत्री ने किया पार्टी बनाने का ऐलान, भाजपा पर हमला, बोले अयोध्या के बाद यह काशी मथुरा हारेंगे। यूजीसी नियमों के विरोध में इस्तीफा देने वाले पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने वृंदावन में सनातनी संस्कृति के नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने सरकार को सनातनी विरोधी बताते हुए SC/ST एक्ट के दुरुपयोग और बांके बिहारी कॉरिडोर को प्रमुख मुद्दा बनाया। अग्निहोत्री ने उच्च वर्ग को राजनीतिक विकल्प देने के लिए चुनाव लड़ने और फर्जी मुकदमों की पीड़ितों की मदद हेतु ईमेल ID जारी की है। सिद्धार्थ नगर इटवा में 2 दिवसीय कुश्ती दंगल का शुभारंभ, बृजभूषण शरद सिंह ने किया उद्घाटन। इटवा नगर पंचायत में 2 दिवसीय कुश्ती दंगल का शुभारंभ पूर्व सांसद बृजभूषण शरद सिंह ने किया। उन्होंने युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए कुश्ती को आपसी सौहार्द का प्रतीक बताया। प्रतियोगिता के पहले दिन हरियाणा के राजेश और मनोज सहित दिल्ली के जितेंद्र ने गाजीपुर के पहलवानों को पराजित कर जीत दर्ज की। पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी की मौजूदगी में आयोजित इस आयोजन में देश के ख्याति प्राप्त पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, रोजाना ऐसी न्यूज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल UPJ न्यूज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।